त्योहार वार नहीं देखते। भावनाएं जहां जागृत हो जाती है वो कोई भी संभावनाएं वहां तलाश नहीं करती। जहां आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, वहां तर्क मायने नहीं रखते। जहां पर ऊर्जा भीतर तक रच और बस चुकी है वहां किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी गई निराशाएं मायने नहीं रखती। जहां संवेदनाएं जागृत हो गई वहां भटकाव मायने नहीं रखते। जहां मनोभाव में निर्मलता आ गई वहां कुंठाएं कहीं पर भी अपने स्थान विशेष को प्राप्त करने वाली नहीं होती। किंतु ध्यान की प्रक्रिया स्थान विशेष के साथ में बहुत ज़्यादा गहरे से जुड़ी होती है। आज इस त्योहारी समय में इस उदाहरण के साथ हम आपके सम्मुख चलना चाहते हैं। अवकाश के बाद आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं और जैसे ही स्थान विशेष पर जाकर बैठते हैं मालूम चलता है कि ये वो चेयर नहीं है जिस पर हम हर रोज़ बैठा करते हैं। 20 से 25 एक सरीखी चेयर्स में से आप ये पहचानने का प्रयास करते हैं कि हमारी चेयर कौन सी है। उसमें सफल भी होते हैं। कोई ऐसा संकेत नहीं है, कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जिससे आप अपनी चेयर को पहचान पाएं, किंतु थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद में आप उस चेयर को पहचानते हैं, हाथ लगाते हैं, ऊर्जा प्राप्त होती है और पुनः अपने स्थान विशेष पर जाकर बैठ जाते हैं, अपने कामकाज की शुरुआत करते हैं। उस चेयर के साथ में लंबे समय के स्वरूप में एक ऊर्जा जुड़ चुकी है जो आपको वहाँ महसूस होती है। ध्यान की प्रक्रिया में मन की एकाग्रता महत्वपूर्ण है। आप मेडिटेशन कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, उसका कोई भी आराधना का स्तर जोड़ लीजिए, किंतु महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप जैसे ही ध्यान के लिए किसी स्थान विशेष पर बैठते हैं तो धीरे धीरे ऊर्जा का केंद्र बिंदु वहाँ से जुड़ने लगता है। इस स्थान पर जाकर बैठे रोज़ और वहाँ ध्यान की प्रक्रियाओं को आसन बिछाकर एक तरह से शुरुआत करने का आयाम दिया और वहीं से हम जो आसपास के ऑरा के अंदर एक निर्मल प्रवाह देखते हैं, महसूस होता है कॉन्शियसनेस के साथ में चलता हुआ कंफर्ट लेवल। इसको हम कॉन्शियसली कंफर्ट होना भी कह सकते हैं, जहाँ से हम अपने श्वासों की प्रक्रियाओं को देख पाते हैं, चित्त के साथ में चैतन्य को स्थापित कर पाते हैं। किसी भी मंत्र जाप के साथ में हम चलते हैं तो और अधिक एकाग्रता स्वयं की बढ़ने लगती है। ये ऊर्जा स्थान विशेष के साथ में चलती है। आप देखिए कि वैसे तो मन उद्विग्न है, परेशान है कि आज इतने दिनों के बाद में अवकाश मिला था, पुनः कामकाज की ओर जाना पड़ रहा है, किंतु आप ऑफिस गए, जैसे ही चेयर पर बैठे पुनः उसी रिदम के साथ में आ गए। अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। व्यापारिक जीवन के अंदर हैं, जैसे ही आपने अपना स्थान ग्रहण किया सब कुछ वैसा ही लगने लगा जैसा पहले था और वो गैप जो आपको एब्रप्ट लग रहा था पुनः एक सिमेट्रिकल अप्रोच को एस्टेब्लिश कर जाता है, क्योंकि वहाँ आप कॉन्शियसली कंफर्टेबल अप्रोच के अंदर आ चुके हैं। उस स्थान विशेष के साथ में आपका ऑरा बहुत गहराई से जुड़ चुका है। तो मेडिटेशन आप करते हैं, ध्यान की किसी भी प्रक्रिया के साथ में आप चलते हैं, यदि वहाँ एकाग्रता को बहुत गहरे से स्थापित करना चाहते हैं, उस एकाकार के स्वरूप के साथ में तारतम्य को स्थापित करना चाहते हैं, तो स्थान विशेष की उस ऊर्जा को अपने साथ में अपनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और वहीं से आप देखिए मन अलग तरीके का स्पंदन प्राप्त करता है। हर रोज़ जहाँ हम कामकाज करते हैं, हर रोज़ जहाँ हम परिवार के साथ में मिलते हैं, हर रोज़ जहाँ हमको एक अलग तरीके का अनुभव उसी आधार पर प्राप्त होता है जैसा कि होता चला आया है, उन सारी स्थितियों के साथ में एक ऊर्जा निहित है। तो ध्यान की ये प्रक्रिया भी वही ऊर्जा मांगती है। आप जैसे ही वहाँ उस जगह जाकर बैठेंगे 2 से 5 मिनट के भीतर भीतर ही आपको एक अलग कॉन्शियसनेस का एहसास होगा जो आपको अवेयरनेस से बाहर निकालकर आगे की ओर लेकर जाने वाली होगी। आपने कई लोगों से सुना होगा कि स्थान परिवर्तन होता है और नींद नहीं आती। वजह क्या है उसके पीछे? उस व्यक्ति विशेष ने स्थान विशेष के साथ में अपनी ऊर्जा को बहुत गहरे से जोड़ दिया है और ये धीरे धीरे फ्लो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वहाँ से हमारी जो एक नेचुरल अप्रोच है वो और गहरी होती चली जाती है। इसी वजह से आप मेडिटेशन की ओर जा रहे हैं, ध्यान की किसी भी प्रक्रिया की ओर जा रहे हैं, इस प्रवृत्ति को और एक स्थान को अपनाना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। प्रथमतया भैया दूज पर्व की या यूँ कहें कि 5 दिवसीय महापर्व के इस पूर्णाहुत की आप सभी को अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं।
हम यहाँ आपके सम्मुख 6 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि स्थान में ही रहेंगे, तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियां तुला राशि स्थान में गमन कर रही है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, शनिवार रहेगा, तो साथ ही साथ में अनुराधा नक्षत्रीय परिधि आधार यहाँ सूर्योदय कालिक स्थितियों के साथ में जुड़ा हुआ है। हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया यहाँ कामकाजी जीवन की भाग दौड़ से आप जब स्वयं की दूरी कुछ समय के लिए बना चुके हों, ये याद रखिएगा कि मन के भीतर के विचारों को भी थोड़े से समय के लिए वहाँ से दूर रखने की आवश्यकता रहेंगी। और वहीं पारिवारिक जीवन के अंदर यहाँ जो बेहतर समय अभी तक बीता है उसके अंदर कोई भी कुंठा आने वाली नहीं हो, या फिर इस त्यौहार के अंतिम सिरे के साथ में छोटी सी बात को लेकर कोई भी कहासुनी सामने निकल कर नहीं आए। इस बात पर आपको गौर करना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण पूरे तरीके से स्थापित करके चलना आवश्यक रहेगा। यहाँ आपसे निवेदन है कि यात्रा संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र की ओर आप जाना चाहते हैं, यानी यात्रा के साथ में कामकाज जुड़ा हुआ है, थोड़े से समय के लिए उस यात्रा को टालकर चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा। व्यापारिक जीवन में आज पुनः है जो आप सक्रियता के साथ में चलने का प्रयास करेंगे। इस बात को अपनी स्मृतियों के अंदर बनाकर रखिएगा कि जो भी महानुभाव अभी एब्सेंस के अंदर हैं उनके लिए मैन मैनेजमेंट की अप्रोच को कैसे अपनाया जा सकता है, खुद कैसे प्रोएक्टिव रहकर सारी ही सिचुएशंस को हम संभालने वाले होंगे, इसके बारे में विचार निरंतर तौर पर करते चले जाना आवश्यक रहेगा। आप यहाँ भूमि संबंधित किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में कामकाज को लिए हुए हैं तो यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप धीमापन निर्णय के अंदर आज जरूर बनाकर रखें। शुक्र प्रधान वृषभ राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में आज से ही भाग दौड़ सामने नजर आ रही है, किंतु आप आत्मविश्वास के साथ हैं। त्योहारी समय का जो एसेंस है वो मन के भीतर बहुत अच्छे से रचा और बसा हुआ है। गृहस्थ के साथ आज भी बेहतर समय बीतेगा। संतान पक्ष के जीवन को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय आपको लेना है या उनको एक तरह से बताना है कि इस तरह की प्रक्रिया हम चाहते हैं और हम ये कर सकते हैं, आप बिना किसी भी हिचकिचाहट के उस चर्चा की ओर भी बढ़ने का प्रयास जरूर करें। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपकी संभावनाएं आज पुनः उत्थान की ओर जा रही है, तो वहीं वाणी अलग तरीके के अधिकार को प्राप्त करके चल रही है। इसी वजह से पारिवारिक जीवन के अंदर कोई भी यहाँ पर विचलित करने वाली स्थिति बनी हुई थी, उससे कैसे पार पाया जाएगा उसके बारे में आप विचार करते हुए ज़रूर चलिएगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को गृहस्थ के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना चाहिए। स्वयं के स्वास्थ्य में भी आप यहाँ मौसम जनित बीमारियों से सावधान रहें। और रचनात्मक क्षेत्र के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो कोई भी आपको टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में चलना है, जिससे कि मन फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। त्योहारी समय अंतराल के अंदर एक बार स्वयं को ये समझाने की आवश्यकता रहेंगी कि जिस भी व्यक्ति के साथ में कमिटमेंट किया था उसको एक बार बोला जाए कि यहाँ पर हम उसकी पूर्ति की ओर नहीं जा पा रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा और हम आपको बेहतर काम करके देंगे। ये प्रवृत्तियाँ अपने साथ ज़रूर आप लेकर चलने वाले रहें। वहीं बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए भाग दौड़ एक अलग सिरे के साथ में यहाँ निकल कर आ सकती है। उसके लिए अपनी प्रिपरेशन को पूर्णतया साथ में लेकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। और इसी के साथ में सोच में कोई भी तरीके की रुग्णता निकल कर आई है उससे बचना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो खर्चे आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे आज भी उनमें वृद्धि है। इसी वजह से किस तरह से हम उन खर्चों के एक तरह से प्रबंधन के अंदर जा सकते हैं, किस तरह से उनको रोकने का कोई न कोई फ्लो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसके बारे में आप विचार ज़रूर करें। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है, जिस तरह से हमने मेष राशि के जातकों से निवेदन किया था आपसे भी निवेदन कर रहे हैं। यात्राओं से अगर आज थोड़ी सी दूरी बनाई जा सकती हो तो अच्छा। वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से आपको बचना चाहिए। और वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज, तकनीक संबंधी कामकाज के साथ आपका हस्तक्षेप रहा है और महत्वपूर्ण सफलता का आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार रहा है। आज फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, लगता है कि निर्णय की ओर जाना चाहिए जिससे कि हम बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ पाएँ। वहाँ पर भी आपसे निवेदन करेंगे
कि पेशेंस को पूरे तरीके से अपने साथ में डेवलप करके चलने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले रहें। डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं, उससे जितनी दूरी रहेगी मन उतना ही संबल प्राप्त करता चला जाएगा। वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए कामकाजी जीवन के अंदर आज अनुकूल समय बना हुआ है। जो भी कार्य त्योहारी समय अंतराल में अटके हुए थे, कुछ भटकाव थे, उनसे बाहर निकलकर पुनः अपनी यात्रा को जो तय करना होता है, उस लिहाजा ये समय आपके लिए अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत अच्छे से आपको प्राप्त है। इसी वजह से कार्यक्षेत्र के अंदर जो एक्सपर्टीज होती है वो आपका सहयोग देने वाली रहेगी, और जब भाग्य का महासंकेत और ज़्यादा सकारात्मक आपको कर रहा हो तो फिर रुकने और थकने की दरकार दूर दूर तक भी नहीं है। घर परिवार के साथ में बेहतर समय बीतेगा, तो वहीं पर आप किसी भी यात्रा की ओर बढ़ना चाहते हैं, किसी भी ट्रैवल को अपने जीवन के भीतर अपनाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय काफ़ी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। भूमि संबंधित निर्णय की ओर जाने की एक तरह से गति आप रच चुके हैं, तो दूज के इस दिवस विशेष में अब वहाँ पर भी बढ़ने का कार्य ज़रूर करते चले जाइएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि यहाँ अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रख के ही लोगों के साथ में संवाद करना बेहतर रहेगा। आप कामकाजी जीवन के अंदर हैं, आज किसी व्यक्ति से त्योहारी समय अंतराल में अनौपचारिक मुलाकात की ओर जा रहे हैं। अनौपचारिक मुलाकात में ये ख्याल रखा जाना आवश्यक रहेगा कि आप वहाँ पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को, कामकाजी स्थितियों को कहीं पर भी हावी नहीं करें, धीमेपन के साथ में ही अपनी बात को रखने का प्रयास करें। इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर किसी भी ऐसी वार्ता को रखना ज़्यादा सुखद आपके लिए बना हुआ है, ये एक निवेदन। वहीं सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए अज्ञात भय संबंधी स्थितियां परेशान कर सकती है। वो व्यक्ति विशेष आज कामकाज पर नहीं आया तो क्या होगा, उसने वो व्यवस्था नहीं संभाली तो क्या होगा। आज सारी ही व्यवस्थाओं की कमान कामकाज के अंदर आप स्वयं सबसे पहले संभालने की ओर जाएं। इस मूल मंत्र को अपने साथ रखें, और वहीं शिव उपासना और आराधना के साथ में इस दिवस विशेष की शुरुआत करना, हनुमंत आराधना के साथ में अपनी ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाते हुए चलना, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं जिस भी कामकाज में आप नए सिरे के साथ में जुड़ चुके हैं और अब लग रहा है कि अभी तक सफलता बहुत दूर है, निर्णय कहीं गलत तो नहीं ले लिया है, वहाँ पर भी अभी ठहराव के साथ में चलने की ज़रूरत रहेगी। भाइयों और मित्रों के साथ में अच्छा समय बीतेगा जो कि मन को प्रफुल्लित करने वाला रहेगा, किंतु ये स्थितियां संध्या समय के साथ में है, उसके पहले थोड़े से तनाव मन के ऊपर हावी रह सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि आज मन के उपरांत जाकर कोई भी काम करने से आपको बचना चाहिए। आप आईटी फील्ड के साथ में रिलेट करते हुए पर्सन हैं और कोई भी कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर था, त्यौहार की वजह से 4 से 5 दिन उसमें डिले हो चुका है, वो कार्य सिर्फ 2 घंटे मांग रहा है। आज आप एकाग्रता के साथ में 2 घंटे उस ओर ज़रूर बिताने वाले हों, परिणाम भी सामने रहेंगे। जो प्रेशर सबकॉन्शियस अप्रोच में बना हुआ है वो भी धीरे धीरे दूर हटता चला जाएगा। यहाँ निवेदन कि आप लेखन संबंधी कामकाज में हैं तो अपनी एकाग्रता को ज़बरदस्ती अपने साथ में जोड़ने का प्रयास नहीं करें। जो भटकाव है, भटकाव के साथ में ही लिखावट और अधिक तरावट प्राप्त करने वाली होगी, इस बात को अपने साथ आप याद रखें। वहीं विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि आप किसी भी नई सोच के साथ में स्वयं को जोड़ना चाहते हैं तो उस लिहाजा ये दिवस विशेष आपके लिए श्रेयस्कर है और वहाँ जुड़ना ज़्यादा आवश्यक है। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर अपने रूटीन को पुनः एस्टेब्लिश करने का प्रयास करना और कौन कौन सी खामियां पिछले कुछ समय से रूटीन के अंदर रही है वहाँ पर गौर करके सुधार की प्रक्रियाओं को अपनाना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक रहेगा। ये एक निवेदन हम करना चाह रहे हैं। बुध प्रधान कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बना हुआ है। पारिवारिक जीवन के अंदर कोई भी विरोध चल रहा था जो लंबे समय से दूर नहीं हो पा रहा था, आप अपनी बात अधिकार के साथ में रखते हैं, वहाँ समाधान।
व्यापारिक जीवन के अंदर आप किसी भी ऐसी प्रक्रिया की ओर जाना चाहते थे, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर जाना चाहते थे जो बड़ा ही मुश्किल से कन्विंस होता है, वहाँ पर भी भाग्य का सहयोग बेहतरी दे रहा है। नौकरी पेशा जीवन में आज पुनः सक्रियता सामने आ चुकी है। आप यहाँ पर उस सक्रियता का फ़ायदा उठाते हैं और अपने लिए किसी ऐसे कामकाज को सामने लेकर आते हैं जो लंबे समय से रुकावट के साथ में था। अब वहाँ जिस प्रयास के साथ में चलेंगे, भाग्य का सहयोग और बेहतरी देता चला जाएगा। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है जो मन को आनंदित करता चला जा रहा है। आप फार्मास्यूटिकल संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं तो वहाँ पर भी ये दिन आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है। यात्रा संबंधी स्थितियों को बेहतरी के साथ में बढ़ाया जा सकता है। कहीं पर भी दुराव और दुविधाएं महसूस होती हुई नज़र नहीं आती। इसी के साथ में आप ये याद रखिएगा कि मित्रों की ओर से कोई भी ऑफ़र मिला है आपको कि इस कामकाज की ओर जाया जा सकता है, तो वहाँ पर पूरे तरीके से अवेयर होकर उस बात को सुनना, विचार करना और विचार के साथ में चलते हुए स्वयं को ये कहना कि हाँ, हम अब इस ओर बढ़ सकते हैं और यहाँ से परिणाम लेकर आ सकते हैं, वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। उनको हामी के साथ में लेकर चलना कहीं न कहीं भरोसे के स्तर को बढ़ाने वाला होगा। वहीं हायर एजुकेशन के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय आप आगे गतिमान करना चाहते हैं, ये दिवस उस लिहाजा भी महत्वपूर्ण है। तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ धनागमन में वृद्धि हो रही है। व्यापारिक जीवन में लंबे समय से जो अटकाव बने हुए थे या किसी व्यक्ति विशेष की ओर से कोई रुपया पैसा प्राप्त होना था जो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है, वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस बने रहने वाले होंगे। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर पारिवारिक जीवन में आप जिन जिन लोगों के प्रति आदर भाव लेकर चले हैं, आज उस आदर भाव के साथ में अपनत्व जुड़ा रहे। उनसे कोई भी सलाह मिल रही है तो उसको भी जीवन के भीतर अपनाने की आवश्यकताएं रहेंगी। आप अपने रूटीन से लंबे समय से डिस्टर्ब रहे हैं, समय स्वयं के लिए नहीं मिल पा रहा है। गुंजाइशों को एक बार पुनः परख कर चलना कि कहाँ से वो कोना समय के साथ में खोजा जा सकता है जो खुद को इवॉल्व करने वाला हो, जो स्वयं को आनंदित महसूस करवाने वाला हो। उस प्रक्रिया पर गौर करते आप चले जाइएगा। वहीं कला संबंधी क्षेत्र विशेष में रुचि बढ़ती चली जाएगी। स्वास्थ्य में आज माइग्रेन से संबंधित समस्याएं, कमर दर्द से संबंधित कोई भी परेशानी लंबे समय से रही है, वहाँ पर भी आज आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ओर चलने वाले ज़रूर रहें। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए छोटी छोटी बातें तनाव का कारण बन सकती है। उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा, क्या वजह है उसके पीछे, उस वजह को खोजने के बजाय आप इग्नोरेंस के अप्रोच को ज़रूर अपना कर चलने वाले हों। ये एक निवेदन आपसे करबद्ध होकर हम करना चाहेंगे। इस यात्रा को वृश्चिक राशि के साथ में आगे बढ़ाते हैं। आत्मविश्वास की झलक आपके प्रत्येक कार्य में देखने को मिलेगी। व्यापारिक जीवन में नए लोगों के साथ में जुड़ाव होगा। नए विचारों को यहाँ एग्जीक्यूट करने के एक जो बेस क्रिएट करने होते हैं, उस लिहाजा ये दिन महत्वपूर्ण है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, जहाँ डिमांड और सप्लाई को देखना अति महत्वपूर्ण रहता है। त्योहारी समय के अंदर पूरा ही स्टाफ मौजूद नहीं है। जितने सीमित साधन संसाधन मैन पावर आपके पास में है, उसको आज मैनेज करने का प्रयास आप ज़रूर करें। नौकरी पेशा जीवन में जुड़े हुए महानुभावों के लिए अवकाश के इस दिवस में भी कुछ तनाव सामने निकल कर आ सकते हैं, उससे संभलना ज़रूरी रहेगा। कोई भी कमिटमेंट आप यहाँ पारिवारिक जीवन में या फिर कामकाजी जीवन के अंदर कर रहे हैं, एक क्लैरिटी बनाकर रखने का प्रयास आप ज़रूर करते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि आध्यात्मिक चिंतन में आज वृद्धि है, जो आपको आनंद के साथ में लगातार लेकर चलने वाला एक माध्यम बना रही है। विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाएं आज आपको नए सिरों के साथ में जोड़ने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव रहा है तो अवकाश के इस दिवस विशेष में अपनी स्ट्रेटजी को प्लान आउट करके चलना अति महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं संतान पक्ष के स्वास्थ्य का आप ख्याल रखने वाले जरूर रहें। बृहस्पति प्रधान धनु राशि
आज चिंताएं मन के भीतर घर कर सकती है, उससे संभलें। वहीं यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। व्यापारिक जीवन के अंदर संवाद कौशल में कमी रह सकती है, इसी वजह से आप ये ध्यान रखिएगा कि सुनना बहुत ज़्यादा है और उसके बाद अपनी बात को रखना है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर अनजान व्यक्ति के साथ किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने से बचना चाहिए। थोड़ा सा समय आप वहाँ पर ज़रूर लीजिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर आज मन में भटकाव आ सकते हैं। कुछ समय तक उस भटकाव के साथ चलना, स्वयं को रिफ्रेश करना ज़्यादा आवश्यक रहेगा। वहीं सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि होती चली जा रही है। यहाँ कोई भी व्यक्ति विशेष बारंबार आपके लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने का प्रयास कर रहा था, किंतु अभी तक सफल नहीं हो पाया है। आज आप रिएक्टिव होकर उसको शुरुआती सफलता देने से बचिएगा। रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो आनंदित करने वाले जो अवसर होते हैं वो यहाँ सामने रहेंगे, किंतु रिश्तों के साथ में ये समझना ज़रूरी है कि कितनी डिमांड्स निकल कर आ रही है और किस तरह का अपनत्व निकल कर आ रहा है। इस क्लैरिटी को अपने साथ बनाकर रखने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। वहीं शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर भागदौड़ बनी रहेगी, किंतु इसी भागदौड़ के साथ में जीवन का दर्शन भी मौजूद है। घर परिवार की स्थितियों को संभालना है, कामकाज भी संभालना है, मित्रों के साथ में समय बिताना है, रुचिकर कार्यों के साथ में जुड़ना है। 24 घंटे हैं, उसके अंदर से कुछ समय ऐसा है जो फिक्स्ड अप्रोच के साथ में चलता है, किंतु यदि हम उसके बाद का समय भी मैनेज करते हुए चलते हैं तो कहीं पर भी दिक्कतें और दुविधाएं शुमार होने वाली नहीं होती। इसी के साथ में आपके लिए आज का ये दिवस विशेष जो खुशियों के शुमार होते हैं, मन के भीतर से जो निकल कर आते हैं, किसी के प्रति संवेदना का जो आधार होता है, वो आपको एक अलग चकाचौंध के साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ आप कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, यहाँ थोड़ा सा समय आप लगाइएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए एकाग्रता बेहतर तरीके से बनी हुई है। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर किसी भी निर्णय को आगे बढ़ाना है, उस लिहाजा भी ये समय अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। लेखन संबंधी कामकाज में या फिर पब्लिशिंग संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका यहाँ कार्य चलता रहा है, उस लिहाजा भी ये समय काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। आकस्मिक धन लाभ के योग यहाँ सामने रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आज विचारों में एक नयापन निकल कर आ रहा है, जिसको थामने की ज़रूरत है। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, लोगों से चर्चाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कन्विंस करने की अप्रोच के अंदर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहते हैं। दशम भावस्थ चंद्रमा के साथ में वो स्थितियां जुड़ी रहेगी। गृहस्थ के साथ में कोई भी तरीके की तनातनी, वैचारिक मतभेद की स्थितियां त्योहार के साथ में निकल कर आई और त्योहार के साथ में वो सुलझने की ओर चली जाए। आप ये प्रयास आज ज़रूर करते चले जाएं। ये एक निवेदन, माता और पिता के आशीर्वाद से ही अपने कार्य की शुरुआत आपको आज करनी चाहिए। मनोभावों में निर्मलता बनी रहेगी और वहीं आप पुनः शिक्षा की ओर सक्रिय होना चाहते हैं। ऐसे निर्णय के अंदर अब आप अपने भीतर की सार्थकता को जागृत कर चुके हैं, तो वहाँ पर बढ़ने में भी किसी भी तरीके की हिचकिचाहट आप नहीं रखें। स्वयं को गतिमान आप करते चले जाइएगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए स्व प्रबंधन पर गौर करने की आवश्यकताएं रहेंगी। आज आप कितना समय अपने रिश्तों को दे रहे हैं, कितना समय कामकाज की सोच के साथ में चल रहे हैं, कितना समय कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में खुद को इवॉल्व करने के लिए आप लेकर चल रहे हैं। किसी पुस्तक अध्ययन की शुरुआत करनी है, यहाँ मेडिटेशन की शुरुआत करनी है। संकल्प शक्ति शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए शनिवार के दिवस में वृश्चिक राशि में चलायमान चंद्रमा के साथ में बहुत अच्छे से बनी हुई है, जहां से आपके लिए बेहतरी निकल कर आ सकती है, जिसको जीवन के भीतर आप जोड़ते चले जाइएगा। बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बना हुआ है। जोखिम भरा कार्य आगे बढ़ाया जा सकता है। संतुलित आहार के साथ में आप चलिएगा।
व्यवहारिक स्तर पर भी आप रिएक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह से लेकर चलने का प्रयास भी कर रहा है, तब भी धीमापन बनाकर रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। और वहीं आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हुए यह भी सोचिएगा कि मन कहां से आनंद प्राप्त करता है, किस कामकाज के साथ में हम आगे जाकर जुड़ना चाहते हैं। ऐसी सारी प्रक्रियाओं को अपनाकर चलना ज्यादा जरूरी है। गृहस्थ का सहयोग यहां बना रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यहां तीव्रगामी आधार आपके लिए बनते चले जा रहे हैं। छोटी छोटी या फिर लंबी दूरी की यात्राओं को यहां पर अपने साथ में जोड़ना अति उत्तम रहेगा। मेटल संबंधी कामकाज में यहां शुरुआती प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है। आपने किसी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की थी कि आप अपना आशियाना बनाना चाह रहे थे, कुछ कामकाज रुके, अवरोध आए और अभी उससे पार आप नहीं पा पाए हैं। आज पुनः वहां पर प्रयास करना आपके लिए सार्थक रहेगा। यानी कि एक बार कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में कंस्ट्रक्शन की ओर जाने की आधारशिला को रचना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये था 6 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम चर्चाओं के साथ आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद, कोटिशः आभार। भैया दूज पर्व की अनेकों अनेक शुभ कामनाएं।